बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शाखाना केस में हमारी अपील और इमरान खान साहब की सज़ा मौतली की दरख्वास्त आज समाअत के लिए फिक्स है। थोड़ी देर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच समाअत करेगा। और इस केस को अगर देखा जाए तो ये केस कैसे पहले दिन से बदनीति पर चलाया गया। इसी केस में इमरान खान साहब अटक जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और हकीकी आज़ादी के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं और मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं। अगर कानूनी तौर पे इस केस के हकायक को देखा जाए तो इसमें हज़ार ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर मेरिट पे आज इंशाल्लाह सुना जाता है तो ये फौरी केस जो है वो मुअत्तल हो जाएगा, फौरी सज़ा भी मुअत्तल हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कैसे नेशनल असम्बली के स्पीकर ने इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बदनीति पर मुबनी रेफरेंस भेजा, किस तरह इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस पे कार्रवाई के बाद इमरान खान साहब को 22 अक्टूबर 2022 में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब को किस तरह एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि बिल्कुल सरासर बनती नहीं थी किसी तौर पे कानूनी तौर पे, इमरान खान साहब के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई। अगर क्योंकि इमरान खान साहब MNA मियाँ वाली से थे, अगर फाइल की जाती तो मियाँ वाली में फाइल की जाती। उसके बाद जो कंप्लेनेंट थे इस कंप्लेंट के, उनके जो साइन और एफिडेविट पे अलहदा थे, कंप्लेंट पे अलहदा थे। इतनी जल्दी और उजलत में फाइल की गई कि जो टाइम और पीरियड था उसको भी ना देखा गया, क्योंकि इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 120 दिन के अंदर अंदर फाइल होनी थी। मगर जो फाइल की गई वो 1065 दिन के, मतलब 1000 दिन के बाद ये फाइल की गई। और जिस तरह जल्दी और उजलत में फाइल की गई, इसमें जब कोई भी इदारा कंप्लेंट फाइल करता है तो अपने किसी एम्प्लॉय को ऑथराइज करता है। इतनी जल्दी और उजलत में फाइल की गई, किसी एम्प्लॉय को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए ऑथराइज ना किया। तो इसमें हज़ार ऐसे पॉइंट्स हैं। उसके बाद जब इसकी जंगी बुनियादों पे कार्रवाई चलती रही, आपको पता है रोज़ जो है ट्रायल कोर्ट में इसकी समाअत होती थी, छुट्टियों में ये केस चलाया गया। किस तरह इमरान खान साहब को और हमें अपने हक में शहादत एविडेंस रिकॉर्ड करने का मौका ना दिया गया, हमें अपने गवाहान पेश करने का, अपने हक में सफाई देने के लिए जो हमने गवाहान पेश करने थे उसका मौका ना दिया गया। तो ये 1000 ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जिस पे ये केस फौरी उड़ जाएगा और हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी केस में इंसाफ की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि इस केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जिस तरह ये केस जल्दी और उजलत और छुट्टियों में चलाया गया, इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे किए गए। और मैं तो ये कहूँगा कि इंसाफ का कत्ल किया गया।